નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા બધાનું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુસ્ટાર વિથ પર્વતમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। જો આ ચેનલમાં તમે નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો અને સાથે રહેલ બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી આપણા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે અને શૈક્ષણિક વિડીયો તમને મળતા રહે। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 5 હિન્દી એનો પાઠ 5મો। चौथो पाठ सोच अपनी अपनी, तमारा पोतपोताना विचारो। एमां आपणे पाठनी अंदर पेला एक दृश्य आपेलुं छे गामनुं। तो यह दृश्य एक गांव का है। इस गांव में 1, 2, 3, 4, 5 घर है और एक छोटा मंदिर है। सुबह का दृश्य है, सूर्योदय हो चुका है। पक्षी यहाँ पर हम देख सकते हैं दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ हमें नारियल के 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। गांव के पास ही बगल में पहाड़ खड़ा हुआ है। 2 पहाड़ में दिख रहे हैं। उसके आसपास झाड़ी है, कहीं पेड़ लगे हुए हैं। एक चरवाहा है, अपनी गायों को लेकर चराने के लिए निकल पड़ा है सुबह सुबह। और एक गांव से रास्ता आ रहा है। उस रास्ते पर एक पदयात्री जा रहा है। उसके पीछे एक कुत्ता खड़ा है। वो कहीं पे सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल पड़ा है। और उसी रास्ते के किनारे पे एक बगीचा है। बगीचे के अंदर 2 लड़कियां हैं। वो तितली पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रही है और एक लड़का भी तितली पकड़ने का प्रयास कर रहा है। इस तरह का हमें दृश्य दिया गया है। बड़ा ही मनभावन दृश्य है। इस दृश्य के आधार पर हमें अपने प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न है कुछ। तो पहला हमारा प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गायों को चरा रहा है। नारियल के कितने पेड़ है? तो इस दृश्य में नारियल के 2 पेड़ है। हमारा चौथा प्रश्न है, चित्र में घर कितने हैं? तो हमारे चित्र में 5 घर है इस गांव में। 5वां हमारा प्रश्न है, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितली पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तितली के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारा 6ठा प्रश्न है, चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। वो लकड़ी लेकर अपने गायों को आगे ले जा रहा है। और आगे देखिए, सोचकर बताइए। तमारे विचारी अने बतावानुं छे। तो एमां पहला प्रश्न हमारा है, चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो चरवाहे सोच रहे होंगे, आज मैं अपनी गायों को कहाँ चराने के लिए ले जाऊं? नदी किनारे ले जाऊं या पहाड़ जंगल में ले जाऊं? और दूसरा प्रश्न है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर पूरी सृष्टि जग जाती है। पक्षी दाना चुगने के लिए निकल जाते हैं। लोग अपने अपने कार्य के लिए, कोई किसान है तो खेत पे जा रहा है अपने कार्य के लिए। चरवाहे अपनी गायों और भेड़ बकरियों को लेकर चराने के लिए निकल पड़ते हैं। बच्चे हैं वो सुबह उठ के खेलने में लग जाता है। तीसरा हमारा प्रश्न है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते हैं? तो मैं बगीचे में होता तो सुंदर फूल देखता और उसकी जो सुगंध खुशबू होती उसमें मोहित हो जाता और आनंद से बैठकर ये सारा जो कुदरत का करिश्मा है या कुदरती जो दृश्य है उसे निहारता बैठे बैठे। चौथा हमारा प्रश्न है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? कुत्ता सोच रहा होगा कि मैं इस आदमी के साथ जाऊं या ना जाऊं।
उसके पीछे ये आदमी शायद कहाँ जा रहा होगा, ये आदमी मुझे खाने के लिए रोटी देगा भी या नहीं देगा। यदि ये मुझे अपने साथ रखेगा और खाने के लिए भोजन देगा तो मैं उसकी बड़ी ही ईमानदारी से उसकी रखवाली, उसके घर की रखवाली करूँगा। उस तरह कुत्ता सोच रहा होगा। तितली उड़ती है कि क्यों है? तो तितली है वो फूल से रस पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इधर उधर उड़ती रहती है। 2 या 3 पक्षी साथ-साथ क्यों उड़ते हैं? 2 या 3 पक्षी साथ उड़ने का कारण यह है कि कोई शिकारी है तो झुंड में रहेंगे तो उसका शिकार नहीं करते। दूसरा, साथ उड़ने से जो हवा का दबाव है उसके शरीर पर, रुकावट जो हवा डाल रही है उसके आगे जाने में, वो कम हो पाएगी। इसी कारण वो साथ-साथ उड़ते हैं। आगे देखिए, तो चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ हमें चित्र दिया गया है, उसके आधार पर हमें उत्तर देना है। पहला है व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। व्यापारी है वो अपनी टोकरी में टोपियाँ ले जा रहा है। व्यापारी दूसरा यहाँ पे हमें दृश्य दिया गया है और हमारा प्रश्न भी दूसरा है। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो अपने सर पर टोकरी थी वो व्यापारी पेड़ के छांव में रख रहा है। पेड़ और चौथा प्रश्न है हमारा, पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ है, पेड़ के ऊपर बंदर है, तो पेड़ के ऊपर बंदर है। चौथा हमारा प्रश्न है, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियां पहन ली। जो टोकरी व्यापारी ने पेड़ के नीचे रखी थी उसमें से टोपियां उठाकर बंदर ने अपने सर पर पहन ली। हमारा चौथा प्रश्न है, व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। इस चित्र में हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं, बंदर ने टोपियां क्यों फेंक दी? बंदर ने व्यापारी की नकल कर कर अपनी टोपियां फेंक दी। तो व्यापारी ने अपनी टोपी फेंकी तो बंदर है वो हमारी नकल करते हैं, तो उसने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियां फेंक दी। आगे हम इस दृश्य में देख सकते हैं, व्यापारी है और सारी जो टोपियां हैं वो इकट्ठा करके अपनी टोकरी में वापस रख रहा है। तो व्यापारी क्या कर रहा है? तो व्यापारी टोपियां बटोर रहा है और अपनी टोकरी में रख रहा है, ये हम देख सकते हैं। और चौथा हमारा जो एक्टिविटी है चौथी, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। हमें यहाँ एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में बगीचे का चित्र है, इसमें 2 भाई बहन खेल रहे हैं, हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक पेड़ है, पीछे इस बगीचे के पीछे पहाड़ खड़ा हुआ है। यह एक फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी के साथ में सामने ही उसके सीढ़ी लगाई गई है। लड़की जो है तो फिसल रही है इस फिसलन पट्टी में, उसका भाई यहाँ पास पे खड़ा है। दोनों ही भाई बहन बहुत ही खुश लग रहे हैं। इस तरह हम 5 वाक्य लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, चित्र में पेड़ और पौधे दिख रहे हैं, हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, एक फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है, फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है, फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है, दोनों भाई बहन खुश है। इस तरह हमारा जो चौथा पाठ है, सोच अपनी अपनी, ये यहाँ पर पूर्ण होता है। जो आ वीडियो તમને કેવો લાગ્યો મિત્રો એ કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। જો વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, તમારા બીજા મિત્ર સુધી પણ શેર કરજો। આપણી ચેનલ ઉપર તમે જો નવા હોવ તો ચેનલને
લાઈક સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને સાથે બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી એજ્યુકેશનના આવા જ નવા બીજા વિડીયો તમને મળતા રહે. આપણે ફરી મળીશું બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બધા જ મિત્રો આવજો.